दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड की अपनी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे द ग्रेट शोमैन राज कपूर की, जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि बॉलीवुड को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि हमारी और भी ऐसी ही कई वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। राज कपूर को हिंदी सिनेमा के शोमैन के रूप में जाना जाता है। बॉलीवुड में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राज कपूर हिंदी सिनेमा के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे। वे मल्टी टैलेंटेड और कई प्रतिभाओं के धनी थे। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में काम किया। राज कपूर हिंदी सिनेमा के शोमैन के रूप में प्रसिद्ध हैं। राज कपूर 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में पैदा हुए थे। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और माता का नाम रामसरनी देवी कपूर था। उनके बचपन का नाम राज नहीं बल्कि रणधीर था और इसी नाम से उनके पोते का नाम भी रखा गया। कुछ साल बाद 1929 में राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर अपने परिवार सहित पेशावर छोड़कर मुंबई आ गए थे। पृथ्वीराज कपूर खुद एक जाने माने अभिनेता थे। राज कपूर 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 2 भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर भी जाने माने अभिनेता रहे हैं। 1946 में राज कपूर ने कृष्णा मल्होत्रा से शादी कर ली। राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर जाने माने अभिनेता बन गए। उनके सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर अपने भाइयों की तरह सफल नहीं हो सके। राज कपूर ने क्लैप बॉय और केदार शर्मा के असिस्टेंट के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। सन 1935 में 11 वर्ष की आयु में राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म इंकलाब में काम किया था। राज कपूर को बड़ा ब्रेक 1947 में मिला, जब उन्होंने केदार शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म नीलकमल में अग्रणी भूमिका निभाई थी। 1948 में 24 साल की उम्र में राज कपूर ने अपने स्टूडियो RK फिल्म्स की स्थापना की और अपने समय के सबसे कम उम्र के फिल्म निर्देशक बन गए। एक निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म आग थी और वो फिल्म सफल रही। इसके बाद राज कपूर ने कई फिल्मों का निर्देशन किया। उनमें से ज़्यादातर में उन्होंने खुद अभिनय किया। राज कपूर द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध फिल्मों में कुछ बरसात, आवारा, श्री 420 और संगम हैं। उन्होंने नरगिस के साथ एक बेहद हिट जोड़ी बनाई। राज कपूर ने हमेशा अपनी फिल्मों में एक आम आदमी की कहानी चित्रित की थी और उनकी फिल्में समाज के हर वर्ग को पसंद आती थीं। कपूर परिवार में होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। उन दिनों RK स्टूडियो में बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां सम्मिलित होती थीं। राज कपूर के अंदर संगीत की महान भावना थी और उनकी फिल्मों का संगीत केवल भारत में ही नहीं बल्कि रूस जैसे देशों में बहुत लोकप्रिय था। फिल्म इतिहासकार राज कपूर को भारतीय चार्ली चैपलिन के रूप में चित्रित करते हैं, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में अक्सर ऐसी भूमिका निभाई जो एक आवारा और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हंसमुख और ईमानदार है। 1970 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर के जबरदस्त फ्लॉप होने के बाद राज कपूर ने अपनी फिल्मों का विषय बदल दिया और उनमें तड़क भड़क वाला मोड़ दे दिया। 1973 में राज कपूर ने बॉबी फिल्म बनाई, जिससे भारतीय सिनेमा में किशोर रोमांस की प्रवृत्ति शुरू हुई। उन्होंने बॉबी में कम उम्र की डिम्पल कपाड़िया को हीरोइन लॉन्च किया, जो बाद में एक स्टार बन गई। इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को बिकनी में दिखाया गया था। उस समय के समाज के हिसाब से एक बोल्ड सीन था। उन्होंने आगे सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली की तरह अपनी अन्य फिल्मों में भी कामुकता की सीमाओं को पीछे कर दिया। राज कपूर की फिल्म सामाजिक संदेश भी लेकर आई थी। उदाहरण के लिए उनकी फिल्म प्रेम रोग में विधवा पुनर्विवाह की वकालत की गई थी। सिनेमा के लिए राज कपूर ने अपार योगदान किया और उनकी इन उपलब्धियों के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया था। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने के साथ कई और भी अवार्ड उन्होंने जीते। भारत सरकार द्वारा 1971 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए राज कपूर को 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में उनकी फोटो का एक डाक टिकट 2001 में भारतीय डाक सेवा के द्वारा जारी किया गया था।
अस्थमा से संबंधित बीमारियों के कारण 2 जून 1988 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय वह फिल्म हिना पर काम कर रहे थे। यह फिल्म एक भारतीय लड़के और पाकिस्तानी लड़की के बीच एक प्रेम कहानी पर आधारित है। बाद में उनके बेटे रणधीर कपूर द्वारा इस फिल्म को पूरा किया गया और ये बहुत सफल भी रही। उन्हें आज भी लोग ग्रेट शोमैन के रूप में याद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।